जिसने भी कानून को हाथ में लेने का प्रयास किया, जो भी पर्व और त्योहारों में उपद्रव करेगा, कि उसको बिना मांगे जहन्नुम में जाने का टिकट हम काट करके दिला देंगे। दोस्तों 4 मार्च 2026 दिन बुधवार, होली का दिन, और इधर ईरान का सुप्रीम बॉस, सुप्रीम नेता खामनेई मारा गया, जो अब इस दुनिया से रुखसत हो चुका है। लेकिन ईरान से हजारों किलोमीटर दूर भारत में रहने वाले उसके चेले चपेटे सड़क जाम करने, लूटपाट करने, आगजनी करने और भारतीय संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की कोशिश में लगे थे। मुस्लिम महिलाएं छातियां पीट रही थी और भारत में रहने वाले सभी लोगों को डर था कहीं होली के दिन कुछ हो न जाए, हिंदू मुस्लिम आमने सामने ना आ जाए। लेकिन बाबा सीएम योगी आदित्यनाथ जी का कहना है, तुम उपद्रव करने वालों जहां से सोचना बंद करते हो, हमारी तैयारियां वहीं से शुरू होती है। याद रखना होगा, वे जितना सोचते हैं उससे ज्यादा हमारी पहले से तैयारी रहती। जब भी तुम देश के गद्दारों, देश की दहलाने की सोचोगे, तुम्हारा हम वो इलाज करेंगे कि तुम्हारी आने वाली 7 पीढ़ियां भी याद रखेगी और छातियां पीटेगी। दोस्तों आपने ध्यान दिया होगा, अगर नहीं दिया होगा तो अभी दे दीजिएगा। जब जब हिंदुओं का पर्व आता है, कोई त्योहार आता है, तब ये उपद्रव करने वाले, साजिश करने वाले अचानक कहीं से कोई मैटर लेकर प्रकट हो जाते हैं। अब इस साजिश के पीछे किस देश का हाथ है वो आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। पाकिस्तान के, ईरान के और भी कई मुस्लिम कंट्री के स्लीपर सेल जो भारत में रहते हैं, खाते हैं भारत का, रहते हैं भारत में, कमाते हैं भारत से, लेकिन छातियां पीटते हैं विदेशों के लिए। और ये स्लीपर सेल के माध्यम से इन्हें बहुत सारा फंडिंग होता है और ये पैसे देकर कम पढ़े लिखे लोगों को उस्काकर भीड़ इकट्ठा करते हैं। दोस्तों कुछ लोगों को शांति पसंद नहीं आती। जब जब हिंदुओं का पर्व आता है तब तब इनकी गर्मी बढ़ जाती है और इनकी गर्मी को शांत करने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ कभी एनकाउंटर का तो कभी बुलडोजर का सहारा लेते हैं। दोस्तों याद कीजिए, कुछ महीने पहले अपना हिंदुओं का पर्व नवरात्र चल रहा था, दुर्गा पूजा की तैयारी चल रही थी और ये उपद्रव करने वाले हाथों में आई लव मोहम्मद का पोस्टर लेकर बरेली में उपद्रव कर रहे थे और मस्जिद में नमाज चल रहा था। और नमाज के बाद जैसे ये बाहर निकलते हैं और वहां सुरक्षा में लगे पुलिस वाले के ऊपर ही पथराव शुरू कर देते हैं। फिर योगी बाबा के पुलिस ने इनको दौड़ा दौड़ा कर, खदेड़ खदेड़ कर ऐसे कूटा दोस्तों, इनका सारा नशा उतार दिया। उसके बाद फिर आ रहा था होली, यानी कि 4 मार्च को होली थी और ये उपद्रव करने वाले कोई न कोई बहाना ढूंढ रहे थे और ये फंडिंग करने वाले, ये साजिश रचने वाले इन्हें बताते हैं कि होली में उपद्रव करना है। अब फिर इनको बहाना मिल जाता है खामनेई का। अब सोचने वाली बात है, खामनेई ईरान का लीडर था जो कि भारत से हजारों किलोमीटर दूर है। उसकी लड़ाई इजराइल और अमेरिका से थी और इजराइल और अमेरिका के बॉस ने मिलकर खामनेई को मारा। इसमें भारत का कोई मतलब नहीं, कोई लेना देना नहीं। और खामनेई के मरने के बाद ईरान में खुशियां मना रहे हैं लोग, वहां की लड़कियां हिजाब हवा में उड़ाकर खुशियां मना रही है। लेकिन भारत में रहने वाली महिलाएं, लड़कियां, बच्चे, मर्द सब छातियां पीट रहे हैं। इनमें से लगभग लोगों ने खामनेई को देखा तक नहीं होगा, फिर भी इसके लिए छातियां पीट रहे हैं। अब समझिए कि साजिश कितनी गहरी है, ये धर्म के प्रति कितने अंधे हैं। लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ ने इनकी मंशा पहले ही भांप ली थी। ये जानते थे ये कुछ न कुछ करेंगे। ये होली से पहले ही उन्होंने साफ साफ बता दिया, साफ शब्दों में ऐलान कर दिया कि होली के रंग में भंग जिसने भी डाला, जिसने भी त्योहार में उपद्रव करने की कोशिश की, उसका वो हासिल करेंगे कि आने वाली 7 पुश्तें भी याद रखेगी। बाबा के डर से उत्तर प्रदेश में ये चुपचाप घर में दुबके रहे, निकले तक नहीं बाहर, क्योंकि बाबा उसे घर तो तोड़ेंगे, उस जगह को ऐसा गड्ढा खोदेंगे कि 7 पीढ़ियां उसको भर नहीं पाएगी। लेकिन ये उत्तर प्रदेश से बाहर फंडिंग करके उपद्रव करा रहे थे और इसमें बड़े बड़े बुद्धिजीवी भी शामिल हैं, बड़े बड़े विपक्ष के नेता भी शामिल हैं, यहां तक कि मुख्यमंत्री तक शामिल हैं। आप सोचिए दोस्तों, भारत की राजनीति, ये वही लोग हैं
जो खाते हैं भारत का, रहते हैं भारत में, कमाते हैं भारत में, लेकिन छातियां पीटते हैं विदेशों के लिए, ईरान के लिए, पाकिस्तान के लिए। इनके दिल में भारत के लिए कोई हमदर्दी नहीं है। अब सोचिए, अगर भारत कभी किसी मुस्लिम कंट्री से युद्ध लड़ता है, पाकिस्तान से युद्ध लड़ता है, तो ये क्या भारत का साथ देंगे? नहीं देंगे। मुफ्ती महबूबा जो जम्मू कश्मीर का मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, वो अमेरिका और इजराइल के बोस का पुतला जला रही है। एक मुख्यमंत्री का धर्म के प्रति इतना अंधा भक्ति है, तो आम मूर्ख लोगों का क्या होगा? अगर भविष्य में पाकिस्तान से आमना सामना होता है तो ये भारत का साथ देंगे? नहीं देंगे। ये पाकिस्तानी सैनिक को पनाह देंगे, उन्हें गोला बारूद देंगे, उसे राशन देंगे, खाना पीना देंगे। इन पर क्या भरोसा किया जाए? फिर ये भाईचारे की बात करेंगे। इन पर भरोसा करना और आत्महत्या करना बराबर है। लेकिन बाबा के राज में, बाबा योगी मॉडल के राज में ये सब नहीं होगा। वहाँ सब कुछ समान भाव से चलता है। हर पर्व त्यौहार अच्छे से मनाए जाते हैं, चाहे वो सिख का हो, ईसाई का हो, मुस्लिम का हो या हिंदू का हो, क्योंकि बाबा का फंडा है। नुकसान पहुंचाओगे देश की संपत्ति का, तोड़फोड़ करोगे, आगजनी करोगे, तो भरोगे तुम ही। इतने सीसीटीवी लगा दिए हैं, कोई भी नहीं बच सकता। अब फिर तुमसे ही वसूला जाएगा। अगर तुम नहीं दोगे, तुम्हारा घर तोड़ा जाएगा। और ये बाबा योगी मॉडल पूरे प्रदेश में नहीं, पूरे भारत में लागू होना चाहिए। तब ये दंगई शांत होंगे। जिन्हें ज्यादा प्रेम आ रहा है ईरान से, खामनेई से, जाओ युद्ध लड़ने। रशिया और यूक्रेन का आपको याद होगा दोस्तों, रशिया और यूक्रेन का युद्ध चल रहा था, और वहां जितने भी लोग थे मोदी जी से रो रो कर गुहार लगा रहे थे। कई मुस्लिम लड़कियां रो रो कर कि मोदी जी हमें यहाँ से निकालिए। और आज ये दम भर रहे हैं ना कि हम खामनेई के लिए अमेरिका से लड़ेंगे, इजराइल से लड़ेंगे। इनको एक बार भेज के तो देखो। ये सिर्फ 500 रुपये के लिए दम भर रहे हैं। ये 500 वाली फौज है, 500 रुपये लेकर भीड़ जमा करती हैं बस, और कुछ नहीं करती। जब इनका पिछवाड़ा गर्म होता है ना, सब शांत पड़ जाते हैं। कई वीडियो आपने देखा होगा, हमने भी देखा है। जब पत्रकार महोदय इनसे पूछते हैं कि हाँ भाई तुम किस लिए आए हो, तो बोला एक जगह हत्या हो गया था, वो ईरान था, कौन सा राज्य था, उसे राज तक पता नहीं, देश है ईरान की, राज्य ईरान, ये भी नहीं पता, किसने मारा ये भी नहीं पता, क्यों मारा ये भी नहीं पता। बस हम आ गए हैं हत्या के विरोध में, क्योंकि उन्हें 500 रुपये से मतलब है। 500 रुपये मिला, चलो भीड़ में खड़ा हो जाते हैं। तो दोस्तों, आपके भी अगल बगल ऐसे लोग होंगे, सावधान रहिएगा। ये कहानी बताने का मकसद मेरा यही था। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। देशद्रोही लोगों से सावधान। बाकी आप खुद समझदार हैं दोस्तों। अब हमें आगे दीजिए, फिर मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।